हाय गाइस, आई एम आर एस जंगेट। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो लेसन आपके लिए लाया हूँ, ये एक नवाचार है। क्योंकि अभी एक ट्रेनिंग थी, और उस टीचर्स ट्रेनिंग में मैं एमटी था। तो उसमें एक सवाल आया कि सर, कुछ नवाचार किया जाए और हम कैसे जो है एक नए ढंग से बच्चों को पढ़ाएं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी समय मैंने ये तैयार किया था कि किस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को गीत के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो एक गीत के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप ध्यान रखें। और गीत की जो तर्ज है वो है, याराना फिल्म का एक गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ। उस तर्ज पे मैंने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार किया है। तो इससे पहले कि मैं अपना गीत स्टार्ट करूं या इसको समझाऊं, समझाते हुए भी अपन साथ साथ चलेंगे, और साथ के हुए जो गीत के जो बोल हैं, हाँ, उस तर्ज पर अपन उनको लेंगे भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को उनके यूज के अनुसार उनका जो प्रयोग किया जाता है, उन इस प्रकार से उनका जो यूज किया जाता है, उस यूज के अनुसार उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। जो काम वो करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो काम वे शब्द करते हैं, तो उसके अनुसार उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी यूँ कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, पहले तो मैं आपको एक बार नाम इसके बता देता हूँ। जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, और इंटरजेक्शन है। ये 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं टोटल। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे उनको याद रखें, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आता है। तो नाउन हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम आ गया, अकबर आ गया, कलकत्ता कैलकटा आ गया, और द सन है, करेज, साहस वगैरह है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नाउन में आ जाती हैं। फिर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं ये भी हम बताएंगे कि विशेषण किसको कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले होते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। प्रोनाउन उनको कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे हम सभी का अर्थ भी बताते हैं, हम उसमें चलेंगे। तो और उसके साथ साथ हम गीत को भी स्टार्ट करते हैं और लेते हैं। चलिए हम कैसे इसको करेंगे, और गा करके हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रख सकते हैं, कैसे हम बच्चों को जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो स्लाइड है कि पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि नर वस्तु, नर का मतलब जो है वो है मनुष्य। कोई भी वस्तु है और जगह है जहाँ, और होता नाउन वहाँ। मैंने एक उसका जो मुखड़ा लिया है वो इस प्रकार से लिया है कि और दूसरा जो है कि बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहाँ। ये अपना जो तर्ज है इसके ऊपर ही हमने ये लिया है। इसको गा के मैं आपको सुना रहा हूँ पहले कि नर वस्तु जगह है जहाँ, होता नाउन वहाँ। नर वस्तु जगह है जहाँ, होता नाउन वहाँ। बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहाँ। नर वस्तु जगह जहाँ, होता नाउन वहाँ। बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहाँ। देखो, नर वस्तु जगह जहाँ, जहाँ पर व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं। तो ये बच्चों को याद हो जाएगा। और बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहाँ, कि नाउन के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं और बच्चों को भी याद हम करवा सकते हैं। फिर इसका पहला अंतरा जो हमने लिया है उसको हम जो इसमें लेंगे आगे से, कि पहला अंतरा क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए। संज्ञा और सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव वो कहलाए। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं
इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी इंग्लिश में ही नहीं बल्कि हिंदी की ग्रामर में भी जो है उसी को विशेषण कहेंगे। तो वही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे और लेते हैं कि एक्शन बतलाए जो जो किसी भी काम को बतलाए कैसे, उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या होती है, वर्ब हो जाती है। यानी वर्ब किसी न किसी काम के को एक्शन को जो है वो बतलाती है, तो उसे कहते हैं वर्ब है। फिर आगे है वही नर पशु। यहाँ नर पशु भी ले सकते हैं, यहाँ वस्तु भी ले सकते हैं और पशु भी ले सकते हैं। मैंने दोनों शब्द यहाँ पर लिए थे, एक जगह मैंने ऊपर पहले पशु की यूज किया था, बाद में वस्तु को। तो यहाँ आप वस्तु यूज कर सकते हैं या पशु यूज कर सकते हैं। इसका अंतर को हम चलिए गा करके हम थोड़ा सा इसको सुनाते हैं कि कैसे हम इसको बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे हम जो है इसको आप तक पहुंचा सकते हैं। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव वो कहलाए। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव वो कहलाए। एक्शन बतलाए जो होता है वर्ब वहां, नर पशु जगह जहां, होता है नाउन वहां, बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहां। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतला, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी ग्रामर में उसको विशेषण कहते हैं। एक्शन बतलाए जो होता है वर्ब वहां, कि जहां पर भी एक्शन होता है, ये वर्ब जो है वहां पर वर्ब होता है। अगर वर्ब की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं तो मैं कह सकता हूं कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। यानी एक वर्ब जो है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति या वस्तु और स्थान के लिए अगर कोई चीज़ कहा जाता है तो उसको वर्ब कहते हैं। तो ये बात आई हमारी किसकी, एडजेक्टिव की। तो देखिए हमारा एक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया और एडजेक्टिव हो गया और वर्ब हो गई। यानी चार जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो चार हमारे एक उसमें एक अंतरे में हमने इन चार को लिया है। कि नाउन किसको कहते हैं वो शुरू के मुखड़े में अपन ने ले लिए, और उसके बाद में प्रोनाउन और नाउन दोनों मुखड़े में ले लिए, और उसके बाद में एडजेक्टिव और वर्ब, और ये दोनों चीज़ें हमने प्रथम अंतरे में जो है इनको अपने शामिल किया है। नेक्स्ट अंतर अपन लेते हैं कि एडवर्ब और वर्ब की विशेषता जो बतलाए। यानी वर्ब की भी विशेषता बताता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को, कि क्रिया विशेषण की और विशेषण की। यहाँ इसमें एक और हो सकता है, एडजेक्टिव भी अपन जोड़ सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो तर्ज के हिसाब से, थोड़ा लय के हिसाब से वो दोनों चीज़ें इसमें शामिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया है। कि एडवर्ब और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, या एडजेक्टिव और वर्ब की दोनों की, अगर यहाँ एडवर्ब की जगह एडवर्ब एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में एडवर्ब वोकल है। एडजेक्टिव, एडवर्ब की जगह आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब की। यानी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, अब वर्ब ये दोनों तीनों की विशेषता बताता है। एक्चुअल में एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की, एडवर्ब की और वर्ब तीनों की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। हिंदी में उसको अपन कहते हैं क्रिया विशेषण, और अंग्रेजी में कहते हैं जो है एडवर्ब। फिर और तथा एंड आए, कंजंक्शन होता वहां, कि और है, एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, वहां पर कंजंक्शन हो जाता है, या बट है, ये सारे के सारे कहाँ क्या हो जाते हैं, कंजंक्शन हो जाता है। फिर आगे हम थोड़ा सा इसी को और लेते हैं, तो फिर आगे और हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले यहां तक मैं आपको इसको गा के बता देता हूं कि एडवर्ब और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडवर्ब वो कहलाए। एडजेक्टिव और वर्ब की, देखो दोनों यूज कर रहा हूं मैं, कि एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडवर्ब वो कहलाए। और तथा एंड आए, कंजक्शन होता वहां, कि एडवर्ब और वर्ब की या एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडवर्ब वो कहलाए। यानी उन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं कि विशेषण की, और वर्ब की, और एडवर्ब क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब।
या क्रिया विशेषण। हिंदी में अपन उसको कहेंगे क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में कहेंगे एडवर्ब। और तथा एंड आए, कंजंक्शन होता वहां कि और एंड जहां पर आते हैं वहां पर जो है कौन सा हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। फिर आगे ले रहे कि हुर्रा अल्लाज, जहां इंटरजेक्शन वहां हुर्रे है, अल्लाज है, इस प्रकार से जो भी एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन इंटरजेक्शन कहते हैं ना, जो शब्द सडन फीलिंग्स को, अचानक जो फीलिंग्स होती है उन फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस करते हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं, तो उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन विशेष रूप से हुर्रा, अल्लाज, इस तरह के शब्द जो है वहाँ पर इंटरजेक्शन में आते हैं, तो ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन। वहाँ पर होगा इंटरजेक्शन। तो देखिए इसमें कितने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए दूसरे अंत में, एडवर्ब आ गया, सॉरी एडवर्ब आ गया, कंजंक्शन आ गया और इंटरजेक्शन आ गया। इसके अलावा एक और इसमें जो है हम ले सकते हैं कि इन ऑन आए जहां और प्रेपोजिशन होता वहां, ये अपना चौथा जो है वो आ गया कि इन ऑन, इन है, ऑन है, अंडर है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, तो प्रेपोजिशंस वहां पर आ जाते हैं। अब इन्हीं को हम अगर गा करके गीत के माध्यम से अगर हम गाएंगे तो इसको इस प्रकार से गाएंगे कि एडवर्ब और वर्ब की विशेषता जो बतलाए, अंग्रेजी ग्रामर में एडवर्ब वो कहलाए। और तथा एंड आए, कंजक्शन होता वहां, हुर्रा लाज जहां, इंटरजेक्शन वहां, इन ओन आए जहां, प्रेपोजिशन होता वहां। अब इसमें देखिए चारों आगे कि नर पशु जगह जहां, होता नाउन वहां, बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहां। नर वस्तु जगह जहां, होता नाउन वहां, बदले में नाउन के आता प्रोनाउन वहां। नर पशु जगह जहां, होता नाउन वहां। तो अपना ये जो लेसन है वो यहीं पर वापस जो है वही अंतर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो इस प्रकार के वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।